तो बच्चों, आज हम करेंगे जनजाति क्या होती है। जैसा कि तुम लोगों को पता ही है कि हम थर्ड चैप्टर कर रहे हैं, सोशल इंस्टीट्यूशन, कॉन्टिन्यूएशन एंड देयर चेंज। तो उसी का सब टॉपिक आज हम करेंगे ट्राइब। ट्राइब क्या होती हैं, ट्राइब का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है और इसकी विशेषताएं क्या हो सकती हैं। तो उन्हीं के बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आपको जैसा कि ये पिक्चर नजर आ रही है, इसमें आपको डिफरेंट टाइप्स के पीपल्स नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कि जो लोग आपको नजर आ रहे हैं ये अलग अलग क्षेत्र के अनुसार अलग अलग लोग हैं, ये इनके अलग अलग ट्राइब्स हैं। ये जितने भी पिक्चर्स आपको अलग अलग नज़र आ रही हैं, इसका मतलब है कि ये अलग अलग स्थान के अकॉर्डिंग अलग अलग जनजातियां हैं हमारे देश में। और इसमें सबसे मेन बात ये है कि एक जगह जो आपको पिक्चर नज़र आ रही है उसमें एक ही तरह के लोग आपको नजर आ रहे हैं। इनकी जितनी भी पिक्चर हैं उनमें सब में अलग अलग लोग हैं, लेकिन अगर हम एक पिक्चर को देखें तो वहाँ सेम लोग आपको नजर आ रहे हैं। तो ये हमारे क्या हैं, जनजातीय लोग हैं, यानी कि जिन्हें हम अलग अलग नामों से जानते हैं। तो इसी को कंटिन्यू हम आगे पढ़ेंगे कि जनजाति का अर्थ क्या है, परिभाषा किस प्रकार हम इसकी दे सकते हैं और इसकी क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं। जनजाति का अर्थ सबसे पहले हम करते हैं कि जनजाति होती क्या है। जनजाति, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जनजाति आदिवासी आप लोगों ने सुना होगा। तो प्रमुख तौर से जनजाति वो हैं जो जंगलों में रहती हैं, दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करती हैं, जिन्हें अनेक नामों से पुकारते हैं हम लोग। आदिवासी, वन्यजीवी, वनवासी और कबीला, इनके कबीले पाए जाते हैं। और भारतीय संविधान में इन्हें अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है और अंग्रेजी भाषा में जिसे हम ट्राइब कहते हैं। तो जनजाति का अर्थ या परिभाषा हम यहाँ पर अब देखेंगे कि जनजाति विशेष भौगोलिक क्षेत्र, यानी कि भौगोलिकता के आधार पर भी जनजाति पाई जाती है, यानी कि एक क्षेत्र विशेष के आधार पर अलग अलग तरह की जनजातियां निवास करती हैं। अलग अलग स्थान, जैसे हमारे डिफरेंट स्टेट्स के अकॉर्डिंग वहाँ की भौगोलिक स्थिति अलग अलग होती है, लेकिन एक स्टेट के अकॉर्डिंग वहाँ की भौगोलिक स्थिति सब लोगों के लिए एक जैसी होती है। उसी प्रकार से अलग अलग स्टेट्स में जनजातियां भी पाई जाती हैं और उनकी अलग अलग भौगोलिक स्थिति होती है। तो विशेष भौगोलिक स्थान पर इनके एक पर्टिकुलर, जैसे अगर हम राजस्थान को ही लेके चलें तो वहाँ जो जनजाति रह रही है, भील जनजाति वहाँ रहती है, तो वहाँ उनकी जो भौगोलिक स्थिति है सभी की एक जैसी होगी। वह तो जनजाति वह समूह है जिसके समान पूर्वज है, यानी जो एक ही कुल के वंशज हैं, यानी जिनका पूर्वज एक ही है और जो एक ही पूर्वज की संतान खुद को मानते हैं, एक ही कुल देवता को वो मानते हैं। उनकी जो कल्चर है वो भी इक्वल है, यानी कि सेम है, सभी की समान संस्कृति पाई जाती है। उनकी जो लैंग्वेज है वो भी सेम है, सभी की समान पहनावा, यानी कि उनका जो रहन सहन है वो भी बिल्कुल एक जैसा ही होगा और जो समान देवता की पूजा करते हैं, उनका जो देवता है वो भी सभी का एक ही पाया जाता है। और एक और बात मेन है उनके बारे में कि वो समूह बनाकर रहते हैं, हमेशा हमेशा वो एक झुंझट में रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं, उनमें कोई भी भेदभाव नहीं पाया जाता। वो सब एक समुदाय बनाकर एक ही जगह पर इकट्ठा रहते हैं। इसका मेन कारण ये है कि जिसके द्वारा वो खुद को सेफ महसूस करते हैं, इनके संरक्षण एक तरह से वो महसूस करते हैं। तो जनजाति क्या है, जनजाति की परिभाषा हम ये कहकर दे सकते हैं कि जनजाति वो है जो एक भौगोलिक स्थान पर समूह के रूप में पाई जाती है, जिनका एक समान पूर्वज होता है, समान संस्कृति होती है, समान भाषा बोलते हैं वो लोग और समान पहनावा उनका होता है, और जो एक ही देवता की पूजा अर्चना करते हैं और आपस में समूह में वो
रहते हैं। जनजाति की विशेषताएं, जनजाति की विशेषताएं मेनली किस आधार पर हम निकाल सकते हैं? जैसा कि मैंने इससे पहले भी आप लोगों को बताया है कि किसी भी तरह की विशेषताएं जब हम किसी के बारे में बताते हैं तो उसके अर्थ से ही हमें वो विशेषताएं मिल जाती हैं। तो जनजाति की भी अनेक विशेषताएं उनके अर्थ के आधार पर ही हम करेंगे। जनजाति क्या है? जनजाति भौगोलिक स्थान पर रहने वाला वो समूह है जो सम्मान पूर्वज से जुड़ा है, यानी कि जो उनका कुल वंश है वो सम्मान है, जिसके कारण वो एक ही पूर्वज की संतान कहलाते हैं। समान संस्कृति, यानी कि उनकी जो कल्चर है वो भी सेम पाई जाती है, यानी कि जैसे उनका पहनने का ढंग है, उनके हेयर स्टाइल है, बोलने का ढंग है। अब आपको ये नज़र आ रहा है कि नाक में जो लेडीज के नथनी डाली हुई है वो 3 तरह की है, और ये देखिए कि सभी ने सेम इसी तरह की डाली हुई है, यानी कि अपने नाक में जो छेद है वो सभी ने सेम तरह के करवाए हुए हैं। तो ये क्या है? इनकी कल्चर है। इनकी कल्चर कुछ इस तरह की होती है कि जो ह्यूमैनिटी से भी परे होती है, ये टैबू की तरह कार्य करते हैं, यानी कि ये हमारे जो ह्यूमन परिवेश है उससे अलग रहन सहन इनका होता है। इनकी जो संस्कृति है वो आम लोगों से अलग होती है। अब हम बात करते हैं इनकी जो दूसरी विशेषता है वो है सेम कल्चर। जो ट्राइब्स हैं इनकी जो कल्चर होती है वो बिल्कुल एक जैसी होती है, सभी लोग एक ही तरह की संस्कृति को फॉलो करते हैं। अब यहाँ पर देखिए जितनी भी लेडीज आपको नज़र आ रही है उनकी जो नाक में नथनी डाली हुई है उन्होंने सभी ने 3 डाली हुई है, यानी कि 3 तरह के उन्होंने छेद करवाए हुए हैं। हेयर स्टाइल अगर आप देखें तो वो भी क्या है, बिल्कुल सेम सभी का नज़र आ रहा है। तो ट्राइब्स वो हैं जो आम लोगों के रहन सहन से बिल्कुल अलग अपना परिवेश बनाते हैं और अलग थलग वो रहते हैं। मेन यही रीज़न है कि वो आम लोगों के साथ अपना रहन सहन नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी संस्कृति आम लोगों से अलग होती है। जो ट्राइब्स हैं वो एक टैबू की तरह भी कई बार कार्य करती हैं कि वो आम लोगों की तरह अपने शरीर को कष्ट ज़्यादा देती हैं, जबकि एक ह्यूमन बीइंग से परे होकर भी वो अपने धर्म के लिए, अपने ट्राइब के लिए कुछ भी अपने शरीर के साथ कर सकते हैं। तो जिसके कारण इनका रहन सहन, इनका हर तौर तरीके परिवेश अलग होता है। ये देखिए जैसे यहाँ पर भी आपको नज़र आ रही है कि जो बैठने की शैली है, यानी कि ये भी इनकी एक तरह से कल्चर है कि जो बैठने का स्टाइल है या इनके औजार हैं, हथियार हैं, वो इनकी एक पहचान है, जिसके आधार पर ये अपनी एक अलग सी जीवन शैली को तैयार करके रखते हैं। अब ये क्या है, उत्सव अगर मनाते हैं तो वो भी मिलजुल कर मनाते हैं और इनकी जो रहन सहन है वो बिल्कुल सेम सभी का मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए सभी ने जो सिर पर दुपट्टा डाल रखा है या कोई भी कपड़ा लगा रखा है वो सभी का सेम आपको नज़र आ रहा है। इनके जो गले में आपको नज़र आ रहा है वो भी सेम है, एक पहनावा है वो भी सेम है। तो यही इनकी सबसे बड़ी पहचान है कि जो ट्राइब है उनमें समानता पाई जाती है, वो अपनी एक अलग से आइडेंटिटी बनाकर रखते हैं, जिसकी वजह से सरकार अगर इनको आगे बढ़ाने के लिए भी कोई प्लान करती है तो ये उसको एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि ये नहीं चाहते कि इनकी जीवन में कोई भी किसी तरह का विघन डाले, रुकावट डाले। इनको अपना रहन सहन बहुत अधिक प्रिय होता है। थर्ड है समान पहनावा, यानी कि इनका जो पहनने का ढंग है वो हर एक जनजाति का एक जैसा ही मिलेगा। अब ये देखिए यहाँ पर जो ड्रेस है सबकी वो बिल्कुल सेम है, सिर पे इन्होंने कुछ लगा रखा है, हाथ में कुछ पहन रखा है, तो ये नहीं कि अलग अलग ने अलग अलग पहन रखा है। पूरे के पूरे ट्राइबल ग्रुप ने बिल्कुल एक जैसी ही जीवन शैली अपना रखी है, यानी कि पहनावा इनका सबका सेम होता है। अब यहाँ पर भी देखिए ये अलग ट्राइब है, वो हमने यहाँ पर अलग अलग ट्राइब देखे हैं, ये अलग ट्राइब है।
तो इनका देखिए यहाँ पर सेम पहनावा है, यहाँ पर भी सेम है और यहाँ पर भी सेम है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर 3 तरह की ट्राइब दिखाई गई है। इनके अलग अलग क्षेत्र के अकॉर्डिंग अलग अलग जनजातीय यहाँ पर हमें नजर आ रही हैं। और सबसे बड़ी जो पहचान है इनकी कि अलग अलग जनजाति जो है अलग अलग उनका पहनावा है। और ये जो मैरिज अगर करते हैं तो वो भी अपनी ही जनजाति में करते हैं। और इससे नेक्स्ट जो विशेषता है इनकी समान भाषा, यानी कि जो लैंग्वेज बोलते हैं वो सभी की सेम पाई जाती है, जिसके कारण इनमें एक समानता बनी रहती है। एक भेदभाव नहीं बनता बल्कि एक जुटता इनमें पाई जाती है। नेक्स्ट है समान देवता की पूजा करते हैं, यानी कि इनका जो पूजा अर्चना के लिए देवी देवता होते हैं वो एक जैसे ही होते हैं, यानी कि एक ही देवी देवता की ये पूजा करते हैं। एक व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि एक ट्राइब के लिए ही पूरा देवी देवता एक ही होते हैं, जिसके कारण ये अपनी एकजुटता बनाए रखते हैं। और इस एकजुटता के कारण ही बाहरी हस्तक्षेप इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। लेकिन इसके साथ ही इनकी एक अलग पहचान है कि ये एक समूह के रूप में रहते हैं। ये जहाँ पर भी आपको नजर आएंगे ग्रुप में आपको नजर आएंगे, जिसके कारण ये अपना एक अलग से समुदाय बना कर रखते हैं। तो जनजातीय वो समुदाय है, वो ग्रुप है, वो ट्राइब है जो अपनी अलग पहचान बनाकर रखता है, जंगलों में रहता है या दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में इनका निवास। तो जनजातीय समूह वो है जो जंगलों में रहता है, दुर्गम पहाड़ियों में रहता है। इनकी एक अलग पहचान है जिसके आधार पे ये अपना पूरा जीवन निछावर कर देते हैं। ये अपने ट्राइब के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, जिसके कारण बाहरी हस्तक्षेप इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। सरकार अगर कई बार इनको आगे बढ़ाने के लिए प्रयास भी करे तो ये उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते, जिसके कारण जो इनका भौगोलिक दायरा है वो सिर्फ तभी बदलता है जब कोई प्राकृतिक संकट इनके ऊपर आता है और उसके कारण इनको मजबूरी में अपना निवास स्थान बदलना पड़ता है। जैसे सूखे की स्थिति आ गई तो इनको वो जगह छोड़कर दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है। उसी वजह से इनके रहन सहन में थोड़ा बहुत चेंज आ जाता है, परिवर्तन हो जाता है। अदरवाइज ये जैसे हैं वैसे ही हमेशा रहते हैं, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा विकसित नहीं हो पाते, क्योंकि आज का जो टेक्नोलॉजी का दौर है वो इनके लिए एक संकट खड़ा कर देता है। इनका ये मानना होता है कि नहीं, अगर हम इस और अग्रसर होते हैं तो एक तो हमारी एकजुटता टूट जाएगी और दूसरा हम जितना आगे बढ़ेंगे उतना ही हम अपना अस्तित्व खो देंगे, जिसके कारण ये अपनी शैली जैसी है वैसी ही बनाए रखना पसंद करते हैं और सरकार द्वारा दिए गए संरक्षण को ये स्वीकार नहीं करते। तो इसी आधार पर हमने जाति के बारे में पढ़ा, जाति के अर्थ के बारे में पढ़ा, विशेषताएं क्या क्या होती हैं, पूर्वज की किस तरह से मान्यता है, उनकी जो कल्चर है वो किस प्रकार की है, उनका जो पहनावा है वो किस प्रकार का है, फेस्टिवल किस तरह से मनाते हैं। तो ये सब चीज़ें हमने आज पढ़ी हैं कि किस तरह की लैंग्वेज वो यूज करते हैं, उनका पूजा अर्चना का क्या तरीका है, उनके समूह की क्या मान्यता है। तो आप इसी को बहुत अच्छे ढंग से तैयार करेंगे और जो भी इसमें से आपको कहीं पर भी समझ नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। और आज का आपका होमवर्क है कि डिफरेंट स्टेट्स के अकॉर्डिंग आप डिफरेंट ट्राइब्स के बारे में पढ़ेंगे।